क्या आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कन्वीनर और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होने वाले हैं? और अगर ऐसा होता है तो फिर दिल्ली में सरकार का और आम आदमी पार्टी का लोकसभा और आने वाले बाकी विधानसभा चुनावों में क्या होगा, ये सवाल उठ रहा है। ये सवाल इस वजह से उठ रहा है क्योंकि कल खुद आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने, आम आदमी पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन संदीप पाठक से लेकर दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज, आतिशी जैसे बड़े नेताओं ने दावा किया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पे बृहस्पतिवार को, गुरुवार को ईडी की रेड पड़ने वाली है और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है। ईडी गिरफ्तार कर लेगी दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में। इस दावे के बाद हंगामा मच गया, हलचल मच गया। सीएम आवास के घर के बाहर दोनों तरफ जो रास्ता था वहां पे आज बैरिकेडिंग दिखाई दी और हेवी पुलिस डिप्लॉयमेंट, यहां तक कि हर व्यक्ति जो उस लेन में जा रहा था उनकी आईडीज चेक की जा रही थी। तो उस सुगबुगाहट से कहीं ना कहीं जो दावा देर रात किया गया था आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा कि ईडी का एक्शन अरविंद केजरीवाल के घर तक पहुंचेगा, उस दावे को ताकत मिली। लेकिन दिन ढला गुरुवार को तो फिर कोई एक्शन दिखाई नहीं दिया। ईडी के सूत्रों के हवाले से बात जरूर कही गई कि हमारी तरफ से गिरफ्तारी की कोई योजना आज की तारीख में नहीं था। जो दावे किए जा रहे हैं वो गलत हैं। लेकिन सवाल यही उठता है कि अगर एक्साइज पॉलिसी केस में अरविंद केजरीवाल की भी वही नियति होती है जो मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की हुई है, तो ऐसे में दिल्ली की सरकार और आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या होगा, कैसा होगा? जहां तक दिल्ली की सरकार का सवाल है, क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद में, पदभार में कोई बदलाव आने वाला है, कोई नया मुख्यमंत्री आने वाला है? ये सवाल बार बार लोगों के जहन में आता है। आम आदमी पार्टी ये स्पष्ट करती आ रही है, लगातार इस बात को दोहरा रही है कि जहां तक मुख्यमंत्री के पद का सवाल है तो दिल्ली में मुख्यमंत्री बदलने वाले नहीं है। अरविंद केजरीवाल ही दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहेंगे, चाहे वो जेल के अंदर रहें या जेल के बाहर। अहम बात यह है कि ऐसे में कामकाज कैसे चलेगा अगर गिरफ्तारी होती है तो दिल्ली में सरकारी कामकाज दिल्ली की कैबिनेट लगातार चलाती रहेगी और इसके साथ साथ अगर कहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के हस्ताक्षर की जरूरत होती है, उनकी स्क्रूटनी की जरूरत होती है, उनके गाइडलाइंस की जरूरत होती है, तो उन्हीं फाइल्स को तिहाड़ जेल से रूट कराया जाएगा। इस तरह की एक सोच, एक समझ बन रही है और यही वजह है कि नवंबर से लेके दिसंबर और अब जनवरी 2024 इन पिछले 3 महीनों में आम आदमी पार्टी ने अपने काडर को ट्रेन किया है, जनता तक पहुंची है, डोर टू डोर कैंपेन किया है इस परिस्थिति को समझाने के लिए कि अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार भी होते हैं तो बतौर मुख्यमंत्री वो जेल से कामकाज करते रहेंगे और दिल्ली वालों के लिए जो उनका काम पिछले 9 सालों में रहा है, 8 साल 9 साल में रहा है, उसमें कोई फेरबदल नहीं होगा। और ये अहम भी है क्योंकि एक बार अरविंद केजरीवाल 2013 के बाद जब इस्तीफा देके गए थे तो उसके जो परिणाम थे आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली में खास तौर पे बहुत अच्छे नहीं रहे थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पार्टी का ये मानना है, वरिष्ठ नेताओं का ये मानना है कि दिल्ली में नेतृत्व में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। अब सवाल उठता है कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कन्वीनर का कार्यभार कौन संभालेगा, क्योंकि लोकसभा के चुनाव है। लोकसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन से अलायंस की बातचीत से लेकर कैंपेन और फिर पंजाब में जहां पार्टी ने बहुत मजबूती से अपना जो प्रेजेंस है उसको बढ़ाया और दावा कर रही है कि 13 की 13 सीटें वो जीत कर आएगी। तो ऐसे में अहम समय में गुजरात में भी जहां पे 5 विधायक जीत के आए हैं पिछले विधानसभा चुनाव में, गोवा में कुछ उम्मीदें आम आदमी पार्टी को, हरियाणा को लेकर उत्साहित दिख रही है। तो कुल मिलाकर ऐसी स्थिति में जब दिल्ली के सरकार के जो गवर्नेंस के फेज थे, मनीष सिसोदिया पहले से जेल में है, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी, इलेक्टोरल स्ट्रैटेजी के जो फेज थे संजय सिंह वो जेल में है, तो जब राष्ट्रीय कन्वीनर भी अरेस्ट हो जाते हैं तो फिर क्या होगा आम आदमी पार्टी का? क्योंकि लोकसभा के बाद आम आदमी पार्टी हरियाणा के विधानसभा चुनावों को लेकर बहुत उत्साहित है, वो अक्टूबर में होना है और उसके बाद खुद दिल्ली का फरवरी 2025 में विधानसभा चुनाव है। तो बहुत ज्यादा समय जो बचा नहीं है वो आम आदमी पार्टी के लिए चुनावों के लिहाज से आने वाले 1 साल सिर्फ चुनावों का साल है आम आदमी पार्टी के लिए। इसको लेकर भी एक स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है। अब देखिए इस कड़ी में सबसे पहला पड़ाव आता है 19 जनवरी को दिल्ली के राज्यसभा
सीटों का चुनाव होना है, उसकी वोटिंग होनी है। 3 सीट जो दिल्ली के राज्यसभा सांसद हैं वो सीटें खाली होंगी, यानी कि संजय सिंह, सुशील गुप्ता और एनडी गुप्ता, जो 3 राज्यसभा सांसद है दिल्ली से, उनका टेन्योर पूरा हो रहा है। तो उसको लेके वोटिंग 19 जनवरी को होनी है। यानी कि अब कैंडिडेट्स कौन होगा, पहला पड़ाव, फिर इंडिया अलायंस से गठबंधन की बात, फिर लोकसभा चुनाव, पंजाब में सीटों पे जो दम भर रही है आम आदमी पार्टी, वहां जीत इंश्योर कराना, ये तमाम बड़ी मुश्किलें हैं आम आदमी पार्टी के सामने फिलहाल। और यही वजह है कि एक तरफ जहां ईडी की तरफ से खबर आ रही है कि चौथा समन अरविंद केजरीवाल को दिया जा सकता है, उन्हें फिर से सवाल जवाब के लिए बुलाया जा सकता है, तो इस तरफ से आवाज जाती है कि ईडी के समन से लीगल समन होगा तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी बिल्कुल कोऑपरेट करेगी, उसी तरह से जैसे 8 महीने पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के सामने अपीयर हुए थे और एक्साइज पॉलिसी केस में तमाम जो सवाल थे कई घंटों तक उसका जवाब उन्होंने दिया था। और अंत में अगर हम समझे तो बड़ा चैलेंज है, अगर अरविंद केजरीवाल अरेस्ट होते हैं तो दिल्ली की सरकार चलाने को लेकर तो आश्वस्त है आम आदमी पार्टी, लेकिन लोकसभा चुनावों में क्या होगा, कितनी बड़ी मुसीबत होगी, क्योंकि जो सबसे बड़ा स्टार कैंपेनर है पार्टी का, क्राउड पुलर जो है, वो अगर जेल के अंदर होते हैं तो इसका असर चुनाव की रणनीति से लेके जो रैलियां होनी है उस पर पड़ सकती है। और ऐसे में ही आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं वो एक आखिरी उम्मीद भी दिखाई देगी, सिंपैथी कार्ड, क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाता है तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी लोगों के बीच पहुंचकर ये दावा करेगी कि केंद्र सरकार वेंडेटा की पॉलिटिक्स के तहत अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर रही है, और ये गिरफ्तारी इसलिए हुई है ताकि अरविंद केजरीवाल लोकसभा के चुनावों में प्रचार प्रसार नहीं कर पाए। वीडियो सहयोगी मृदुल के साथ मेहमद भारद्वाज, चुनाव आज तक।